चलो देखते हैं, सभी को पता होगा कौन साइन होता है, कास होता है, टैन, काट और सेक, कोसेक, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और 3 करके याद करेगा। साइन कास टैन काट से कोसेक याद रहेगा। साइन कास टैन काट से कोसेक और लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से इनका मान भी याद रखिएगा। साइन बराबर लंब बटा कौन, कास बराबर आधार बटा कौन और टैन बराबर लंब बटा के आधार। बाकी सब इनका उल्टा करने के तो आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है कास थीटा बराबर यम बटा के यन। यहाँ पे कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के आधार पता चल गया और आपको कौन पता चल गया। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। हमें टैन का मान ज्ञात करना है, टैन में लंब बटा के आधार चाहिए, लंब चाहिए, हमें लंब पता नहीं, तो लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर स्क्वायर का स्क्वायर। लंब निकालना आपको, लंब स्क्वायर प्लस आधार आ गया यम, यम का स्क्वायर और कर आ गया यन, तो यन का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर यन का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर, यम का स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर जब बढ़ेगा तो यह चला जाएगा रूट में, यानी कि करने में चला जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर आएगा। अब मान किसका निकालना हमें, इसी का। चलो निकाल लेते हैं। टैन थीटा माइनस काट थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार माइनस काट थीटा का मान होता है आधार बटा के लंब। चलिए यहाँ से निकालिए। लंब बराबर करने में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटा के आधार आ गया यम, बीच में माइनस आधार यम बटा के करने में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा देखो, यम गुणे करने में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यम से यम कट गया, बच गया इतना, ठीक है। जैसे करने में ए का गुणा करने में ए में करते हैं तो मान क्या आता है, ए आता है। कितना आता है, ए आता है। यम से यम कट गया, इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऊपर वाला में करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बच जाएगा। इसके बाद यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर से कट गया, भाग देंगे तो बच गया यम, तो माइनस यम स्क्वायर हो गया बराबर, ऊपर देंगे तो यन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटा के यम रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। आंसर यही दिया हुआ है ना, ये हो गया आपका यस, है ना। उतार है ना। चलिए तीसरा सवाल, यदि काश ए बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस काट ए बटा 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो निकालेंगे हम, दिया क्या है, दिया है काश ए बराबर 5/13, काश बराबर होता है लंब आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना आ गया 5 और कर आ गया 13। यहाँ से लंब निकाल लेंगे किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से।
प्रमेय से निकालिए। यल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर, आधार का लंब का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 5 बराबर कर हो गया 13। लंब का स्क्वायर बराबर 13 का 169 और 5 का स्क्वायर इधर चला जाएगा तो -25 हो जाएगा। यल स्क्वायर बराबर 25 144 बचेगा। यल बराबर आ जाएगा 144 रूट में चला जाएगा। बाहर निकालने के लिए 12 144 12 का वर्गमूल होता है, ठीक है, वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है तो यल बराबर 12 आ जाए। अब लगा लेते हैं जो पूछ रहा था, साइन ए माइनस काट ए बटा के 2 tan ए देखते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटा के, माइनस काट बराबर होता है लंब बटा के आधार, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब हो जाता है क्योंकि tan का उल्टा होता है। पूरे की बटा में 2 गुणे tan ए लंब बटा के आधार, tan ए का मान कितना बराबर लंब आ गया 12 बटा के कौन हो गया 13 माइनस आधार हो 5 बटा के लंब है 12 और पूरे की बटा में 2 गुणे लंब का मान 12 और आधार का मान 5। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग 12 और 13 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 13 में 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 का गुणा होगा तो 144 माइनस 13 का गुणा हो जाएगा तो 13 5 65 और पूरे की बटा में क्या आ जाएगा 12 गुने 24 बटा के 5, है ना। अब इनको नहीं आ रहा है तो भाग दे देना इसका, है ना, भाग दे देना लग जाएगा। 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा यार, 14 में 5 जाएगा 9 और यहाँ 13 बच गया, 13 में 6 जाएगा तो 7 और 1 नहीं इतना बचेगा, केवल इतना बचेगा ना। 14 में 5 जाएगा तो 9, यहाँ 13 में 6 जाएगा तो 7 बटा के 13 गुणे 12 और भागे क्या हो जाएगा बताइए 24 बटा के 5, 24 बटा के 5। तो अब गुणा करना होगा आप लोग को। 13 गुणे 12 और गुणे 5 बटा के 24 कुल कितना आया 395 बटा के 3744। यही आगे देखिए तो 24 नंबर है, यदि tan थीटा बराबर 4 बटा के 3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा के 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1, है ना। इसमें होता है दिया है, क्या दिया है, दिया है tan थीटा बराबर 4 बटा के 3, लाल बटा कटका से क्या निकाल लेंगे आप, tan थीटा बराबर लंब बटा के लंब पता चल गया और आधार पता चल गया। अब हमें देखिए साइन इसमें दिया हुआ है तो साइन बराबर क्या होता है कि लंब बटा के कर होता है, कर का मान पता रहेगा तब से लगा पाएंगे आप लोग, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से अगर लगाएंगे tan यहाँ से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लंब कितना आ गया 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 आ गया, 3 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया 16 प्लस 9 बराबर के स्क्वायर 25 बराबर के स्क्वायर। तो इस करने में चला जाएगा 25 बराबर के बराबर आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। के का मान आ गया 5। अब देखिए इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। सवाल लगाते समय जिधर का पार्ट ज्यादा बड़ा होता है उधर का ले लेते हैं। राइट वाला रहेगा तो राइट वाला, लेफ्ट वाला रहेगा तो जैसे एक सूत्र है और राइट हैंड साइड में माइनस एक बटा सूत्र है। एक बटा के माइनस 1/17 है ना, यहाँ पे माइनस 1/17। ठीक, यहाँ पे गलती हो गया था तो सिद्ध करना है माइनस 1/17 सिद्ध करना है। चलिए तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ई वाला ले लेते हैं। 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा बटा के 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा। चलिए लगाइए 2 पूरे साइन थीटा बराबर कितना आता है लंब बटा के कर्ण। लंब पता चल गया 4 और कर्ण पता चल गया 5 माइनस 3 गुणे कास थीटा बराबर कितना होता है आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है 3 बटा के 5। पूरे की बटा करेंगे तो 2 पूरे 4 बटा के 5 ही आएगा साइन थीटा बराबर और प्लस 3 गुणे कास थीटा बराबर 3 बटा के 5 किया जाएगा। आगे 4 गुणे 8 बटा के 5 माइनस 9 बटा के 5। पूरे की बटा में हो जाएगा 8 बटा के 5 प्लस 9 बटा के 5, 9 बटा के 5, ठीक है। ऊपर देखिए यह हर से मैं तो ऊपर का माइनस लगा हुआ तो घट जाएगा तो माइनस 1 बटा के 5 आएगा क्योंकि माइनस का मान ज्यादा है, माइनस का मान ज्यादा है। पूरे की बटा में यहाँ पे देखेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 बटा के 5 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको भाग दे देना है इसमें माइनस 1 बटा के 5 में भाग दे देना है 17 बटा के 5 का। माइनस 1 बटा के 5 पूरे 5 बटा के 17 ये कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस 1 बटा के 17। ये आ गया राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लगाना क्या है 25 नंबर एडिटर थीटा बराबर 24 बटा के 7 है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा के साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17 बटा के 31, 17 बटा के 31, ठीक है। तो लगाएंगे हम लोग पहले दिया है जो दिया है tan थीटा बराबर 24 बटा के 7। tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। लंब पता चल गया 24, आधार पता चल गया 7। निकाल लेंगे अब कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का
स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर कितना आता है 576 24 का स्क्वायर 576 प्लस 50 के स्क्वायर बराबर 625 के बराबर आ जाएगा फरवरी में 625 के बराबर 625 25 का क्या होता है वर्ग होता है 25 आ गया कर बराबर 25 आ गया। अब इधर देखेंगे ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट वाला ले लेंगे हम लोग, ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, वही नीचे भी आ जाएगा केवल प्लस लंब बटा के कर्ण और प्लस आधार बटा के कर्ण। अब मान रख देंगे यहाँ पे लंब का मान आ गया है 24 बटा के कर्ण है 25 माइनस आधार है 7 बटा के 25 पूरे की बटा में यहाँ से लंब का मान 24 वही रहेगा केवल प्लस हो जाएगा बीच में प्लस 7 बटा के 25। ऊपर का देखिए घट जाएगा क्योंकि यह हर सेम है। 24 में से 7 घटेगा तो 17 बचेगा 17 बटा में नीचे हो जाएगा 25 पूरे की बटा में 31 हो जाएगा 24 और 7 31 बटा के 25 25 से 25 कट जाएगा बच जाएगा 17 बटा के 31। ये हो गया राइट हैंड साइड। अतः लिख लोगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। 26 नंबर सवाल है यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर करी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। cos a cos b sin a sin b। तो देखिए यहाँ से a का मान निकालेंगे यहाँ से किसका निकालेंगे b वाला मान निकाल लेंगे ठीक ना। tan a बराबर 1 है इसको 1 बटा के 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ठीक। 1 बटा के 1 यहाँ से लिखा जा सकता है 1 बटा के 1 यहाँ से लिखा जा सकता है। आपको मान नहीं याद कराया है tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ से 45 a का मान डायरेक्ट 45 यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगला वाला जो प्रश्नावली है उसमें बताया जाएगा उसको ठीक है। यहाँ पे जब याद हो जाएगा तो उससे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे tan बराबर 45 और कड़ी में 3 किसका मान होता है 60 अंश का। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पे b बराबर 60 रख के और a बराबर 45 रख के भी लग सकता है। तो ये अगले प्रश्नावली में दिया हुआ है इस प्रश्नावली में नहीं दिया है तो वो भी आप लोग याद नहीं किए हैं इसलिए वहाँ याद नहीं बता रहे हैं ठीक है। जो पता है वही बता रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा लंब बटा के आधार ठीक। यहाँ त्रिभुज आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा। इसको a मान लीजिएगा इसको b और इसको c। यहाँ से अगर आप एक यहाँ से तीर मारेंगे तो एक हो जाएगा लंब एगो आधार। कर आपको पता होना चाहिए कर पता होना चाहिए ठीक है। निकाल लेते हैं कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। कर का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 कर बराबर आ जाएगा करे में कर का मान आ गया करे में 2 आ गया ठीक है। करे में 2 आ गया। अब दूसरा का क्या दिया है तथा
tan b बराबर दे दिया है कड़ी में 3 बटा के 1 लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, बटा के 1 लिख सकते हैं। tan बराबर होता क्या है, लंब बटा के आधार। यहाँ से लंब पता चल गया कड़ी में 3 और पता चल गया 1। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन भूल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे तक b लिखना है ना, यहाँ पे a लिख देना, यहाँ पे c लिख देना, ठीक। यहाँ से अब 3 मारोगे तो लंब कौन हो जाएगा, कड़ी में 3 आधार हो जाएगा 1। कर आपको पता करना है, कर पता कर लेना है। लंब का स्क्वायर, कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कर का स्क्वायर बराबर एक करे में 3 का स्क्वायर केवल 3 लिया जाएगा, करे में स्क्वायर में आता है प्लस 1। के का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, के बराबर आ जाएगा करे में 2, के बराबर कितना आ गया 2, 4 वर्ग होता है 2 का। अब हमें मान किसका निकालना है बताइए, जो कल चार्जिंग में पलक होती है, मान निकालना है cos a into cos b माइनस sin a into sin b, है ना। cos a into cos b माइनस sin a into sin b, यही निकालना है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, a वाला से cos a का मान निकाल सकते हैं, cos a, cos a बराबर क्या आता है, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना आ जाएगा देखिए, आधार 1 है और कर्ण कड़ी में 2 है, और साइन a का मान भी यहीं से निकाल सकते हैं। साइन a बराबर निकाल सकते हैं कितना, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, तो लंब हो गया 1 और ये भी हो गया कड़ी में 2। देखिए इस वाले से क्या निकाल लेंगे, cos a cos b, cos b बराबर निकालेंगे कितना आएगा, देखो आधार बटा के कर्ण होता है। आधार कितना आ जाएगा, आधार है यहाँ पे 1 और कर्ण कितना है 2। यहीं से साइन a b भी निकाल लेंगे, साइन b निकाल लेंगे, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण तो कितना आ जाएगा, देखो लंब आ गया कड़ी में 3 बटा के 2। देखिए जितना दिया हुआ सब निकल गया कि नहीं, बी वाला इससे निकल गया, ए वाला इससे निकल गया। तो ऐसा आपको करना है, ये नहीं कि एक का से सब निकाल के रख दो वहाँ पे, है ना, एक के सब नहीं। हम बताए शुरुआत में बी वाला को बी वाला में रखना है और ए वाला को ए वाला से रखना है। यहाँ पे रखेंगे हम साइन cos a बराबर देखिए आ गया 1 बटा के कड़ी में 2, 1 बटा के कड़ी में 2। अब पूरे cos b इस वाले से निकला है, यहाँ पे cos b 1 बटा के 2 माइनस साइन a का मान देखिए यहाँ से निकला हुआ है 1 बटा के कड़ी में 2, 1 बटा के कड़ी में 2 पूरे इंटू का मतलब साइन b का मान देखिए यहाँ से निकला हुआ है कड़ी में 3 बटा के 2, कड़ी में 3 बटा के 2 है, ठीक है। यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो 1 बटा के 2 कड़ी में 2 आ जाएगा और माइनस कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक। अभी सेम है और सेम है तो ऊपर का जुट जाएगा या घट जाएगा, जो भी दिया रहेगा। 1 माइनस कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 2, है ना। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ सकता है। आप लोग गलती कहाँ किए होंगे कि इसी से मनवा निकाल के सब रख दिए होंगे और गलत आता होगा, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसा सवाल एक गोबरी आ रहा है तो हम बता दें, ए वाला से ए वाला का मान निकालना है, बी वाला से बी वाला का मान निकालना है और ले जाकर उसी में रख देना, ठीक। 27 नंबर, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है हमें, दिया है
tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2। और मान किसका ज्ञात करना है? tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। और आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे देखिए a का मान tan थीटा और b का मान कितना है? b का काट थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे tan थीटा गुणे काट थीटा होगा कि नहीं? उस सूत्र के अनुसार, उस सूत्र के अनुसार हो जाएगा। ठीक, बराबर 2 का स्क्वायर 4। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे tan थीटा गुणे काट थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए? काट थीटा बराबर 1/के tan थीटा लिख सकते हैं। 1/के क्या होता है? काट होता है, तो इसका tan का काट का उल्टा 1/के tan, 1/के tan थीटा बराबर 4। ये कट गया tan से tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी का हमें मान ज्ञात करना था। ठीक है ना, उतार दीजिए सभी।